प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मछली का वाक्या सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम देखने वाले लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मोजेजा करार देने लगे। दोस्तों, आखिर ये वाक्य क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाक्य बहिराए अरब के साहिल पर पेश आया, जहां एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसका दिन रात समुंदर पर ही गुजर जाते थे और वो खुद को समुंदर का बेटा कहता। वो शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई दिन कई महीनों तक समंदर में सफर करते रहता। वो खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसको बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में अपनी मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते, लेकिन ये शख्स उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और अपनी समंदरी सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो अपनी मछलियां बाजार में बेचकर जब वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसके कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती में ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ये लड़की तुम कौन हो और कहां से आई हो, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तसद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली और मैं साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरे घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसके हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया और लड़की भी रजामंद हो गई। और फिर मछुआरे ने उस समुंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी, समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और फिर उन दोनों ने निकाह कर लिया। अब ये दोनों मियां बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 माह बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, नीली आंखें और चौड़ा माथा। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया, लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हर दम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तजा करती कि ए रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गया। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी।
मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर अपना जाल समंदर में फेंका, तो इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न पीने का। बहरहाल मछुआरा मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी उस मछली का पेट चाक किया ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। दोस्तों, कुदरत का मोजेजा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा कि ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का भी रिज्क लिखकर इस दुनिया में भेजा है, मैं उसकी परवरिश करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से अपनी बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह जब एक बादशाह की अंगूठी खो गई तो वो अंगूठी एक मछली के पेट में कैसे मिली, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदलकर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानाबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमें पैदा करने और पालने वाला है। हमें हरदम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करती है। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है, जो तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गार्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फरमाबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज ये नामबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की न हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले जाएंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ। लेकिन खबरदार, नानबाई को बिल्कुल शक सुबह ना हो कि अंगूठी कहां गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखना शुरू किया और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है और वह ग्राहकों को कुछ चीजें कम तौल कर देते हैं। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, लेकिन वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियां नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहां है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं।
मैं अभी हाजिर करता हूं। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख लिया। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर वो तराजू को देखा और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुलाकर ले आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियां नानबाई माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदलकर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस करो। ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहांपनाह, वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूं, जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूं। नानबाई की ये बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश ना कर सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूं, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ कहां से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी कि 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरण के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरण का पीछा किया और दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा हुआ था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। वो वहां बैठे यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने जाल खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ, तो वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंसी हैं। जब उसने जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थीं। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। दोस्तों, जब वह ताजा मछली ले लो, ताजा मछली ले लो की आवाज लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। दोस्तों, जब वो मछुआरा अपनी मछली लेकर बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे वो नेक बखत मछली खाए, कितने दिन हो गए हैं, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। तो उसकी बीवी ने झुंझलाकर कहा, 8 दिन गुजर गए हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद झल्लाद तुम्हारा सिर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, नेक बख्त अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सिर कलाम नहीं कर सकता। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद लीं। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा
तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमग कर रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहां आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर में ही वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और बहुत देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला करवाई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजिद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम अब 1 दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं है। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और अंगूठी है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली है? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहांपना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी। तो बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा इनाम कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा और उसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया कि अब भी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बातें सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनामो इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि ये नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा अलीम भी है, तो बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी भी बना दिया। दोस्तों, अब हम आपको उस बांझ औरत का वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक लड़की की शादी को 7 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन उसके यहां कोई औलाद ना हुई, किसी बच्चे की पैदाइश ना हुई। लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में औलाद पैदा हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पूरा वाक्य क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया। 7 साल का वक्त गुजर गया, मगर वो औलाद की नियामत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जितनी शादियां इसके बाद हुई थीं, वो सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नजरों और चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ता था, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती
कि इसकी रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करती और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर दिल चाहता था कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसने उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वो इसे औलाद की नियामत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसके देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल में क्या हुआ कि बच्चे को वहीं पर लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दें, किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस कदर दिल गिरफ्ता हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलों जान से प्यार करता था। वह उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान सा आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत पर उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी भी सूरत नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन उसके सास ने बहुत लान तान किया, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिश हो, तुम बदजहन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई और फिर इसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कततारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरतों के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वह औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह,
तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नियामत से मालामाल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह ताला पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नवील सुनाई गई कि वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वो हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है मुझ गुनाहगार की तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। लोग कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। ना कभी किसी का बुरा सोचे, ना बुरा करें। दिल की जमीर को हमेशा पाक रखें। दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग बेऔलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नियामत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।